नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्ष संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे पर। आज इस वीडियो में हम एक अवकलन का एक ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जो कि कई बार पेपर में आया हुआ है और आगे भी हो सकता है आ जाए, तो इसीलिए हम इसको करने जा रहे हैं। और अगर समझ में नहीं आए कुछ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि y बराबर e की पावर tan इनवर्स x और हमें ये चीज सिद्ध करके लेकर आनी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर लिख लिया e की पावर tan इनवर्स x। अब देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। क्या तरीका है? एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट ही मैं क्या करूं, यहाँ से dy ओवर dx कर दूं, और एक तरीका इसका और है। एक तरीका क्या है? एक तरीका इसका ये है कि मैं दोनों तरफ क्या ले लूं, वही लॉग ले लूं, है ना। तो आप को जैसा सही लगे आप उस प्रकार से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लॉग लेकर करवा दे रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, दोनों ओर लिख लिया यहाँ पर, दोनों ओर लॉग लेने पर तो जरा देखो भाई, यहां पर अगर हम लॉग ले लेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, हमें लॉग बाई मिलेगा बराबर में। अगर हम यहां पर लॉग ले लेंगे तो देखो e की पावर में ही तो है, और हमें पता है कि लॉग में जो पावर होती है वो कहां जाती है, आगे आ जाती है। तो यहां पर क्या जाएगा, tan इनवर्स x, और इनटू में क्या जाएगा बेटा, लॉग e। क्योंकि जो हमने लॉग लिया है उसका बेस भी क्या है, e है। और अगर इसका बेस e है, क्योंकि जब भी कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब इसका बेस क्या रहता है, e रहता है। ठीक है, तो अगर इसका बेस e है तो इसका मतलब अगर यहां पर e है और यहां पर e है तो लॉग e का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। सेम बेस पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से बचेगा क्या, कुल मिलाकर लॉग बाई बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए आगे आगे हम क्या कर रहे हैं, अब यहां से हम x के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब भाई देखो, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम, तो अवकलन करने पर भाई यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बताओ। तो सबसे पहले देखो, log y का करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, है ना। और y का हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx बराबर tan इनवर्स x। अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें इसका अवकलन प्राप्त हो गया। अब देखो, अगला एक स्टेप मैं यहाँ पर क्या लेने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाई की गुणा तो इधर ऊपर कर दूंगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा यहाँ पर कर दूंगा। तो बताओ क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx बराबर में क्या पहुंच गया भाई, बाई। ठीक है, अब देखो आगे का काम, आगे क्या करें, अब हम इसका भी पुनः अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुनः करता हूँ, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो भाई, हम दोबारा से अवकलन कर रहे हैं इसका, तो जब दोबारा से अवकलन करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से। तो देखो, मैं dy ओवर dx के, अब डायरेक्ट यहाँ पर अवकलन कर दो या फिर इसकी गुणा कर लो, तो मैं डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ। तो गुणा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। गुणा वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट एडिटिव, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दो। सेकंड का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, dy ओवर dx का डिफरेंशियल क्या होगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर। फिर बताओ भाई क्या होता है, प्लस अब की बार सेकंड एडिटिव और फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो सेकंड एडिटिव मतलब dy ओवर dx ऐसे ही रहेगा, और अपकलन होगा सेकंड का। तो इसका अगर हम अपकलन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बराबर में इधर किसका अपकलन हो जाएगा भाई, y का। तो यहाँ पर इसका y का अपकलन हो जाएगा dy अपॉन में dx। चलिए अब आगे देखते हैं क्या, यहां से dy ओवर dx को इधर लेकर आते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस, जरा देखिए भाई, dy ओवर dx, देखो ये तो 0 है, तो यहाँ पर केवल केवल क्या बच रहा है, 2x बच रहा है, ये तो बच रहा है। तो मैंने क्या करा, 2x को यहाँ पर लिख दिया आगे, और यहाँ लिख दिया dy अपॉन में dx, माइनस के ये वाले आ गए dy अपॉन में dx और बराबर में 0। अब केवल एक काम हमें करना है, वो क्या करना है कि यहाँ से dy ओवर dx को क्या लेते हैं हम, कॉमन। तो जरा देखिए भाई, ये बच जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस, यहां से देखो dy ओवर dx को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 2x माइनस 1 और बराबर में क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक, तो ये जो हमें प्रूव करके लेके आना था वो हमारा आ चुका है, और इसको हम आकर ले देते हैं भाई यहाँ पर क्या, प्रूव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल कर लिया है, और मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको यह सवाल समझ में आया है तो आप मेरी अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं,
और उन्हें शेयर कर सकते हैं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए।